हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लाया हूँ। हालांकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पता है, ये हम लॉज ऑफ मोशन से ला रहे हैं, बट आपके पास मैंने एक ट्रिक आपको देना है कि आप एग्जामिनेशन में, नीट में या जेई में आप टेंशन कैसे बहुत ही सेकंड में आप फाइंड आउट कर लें, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे हम आते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से ही आपके लिए कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बना रखे हैं, कुछ वक्त को सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर आपको टेंशन निकालना है तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि टेंशन निकालने के लिए आपके पास एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, राइट। एक फॉर्मूला, उससे किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, टेंशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये दिया है समीशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, राइट। मतलब कि जो आपके पास टेंशन का कोफिशिएंट होगा इनटू जी, जी मतलब ग्रेविटी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी का होल स्क्वायर अपॉन मास, मतलब टोटल मास जो हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सवाल की बात, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आपको पता है, इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, इससे आप बहुत अच्छे से जान पहचान है आपकी। इसको हम एटवुड मशीन बोलते हैं। आप ये देखिए, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। अब ये बताइए, इसके ऊपर टेंशन और इसके ऊपर भी क्या लग रहा है? टी लग रहा है, राइट। अब ये बताइए कि ये जो टेंशन है, इसके ऊपर इसकी कोफिशिएंट कितनी है? 1। तो मैंने क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ टी। तो टेंशन का कोफिशिएंट कितना है जल्दी बताओ? 1। और मैंने किससे मल्टीप्लाई के लिखा है यहाँ पे? जी। तो 1 इंटू जी प्लस इस पे भी टेंशन जो है, इसकी कोफिशिएंट कितनी है? सर इसकी भी कोफिशिएंट 1 है, तो इंटू 1 इंटू जी प्लस, फिर मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो टेंशन का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर अपॉन मास। तो कोफिशिएंट जो टेंशन है उसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर बाई इसका मास प्लस टेंशन का कोफिशिएंट कितना बच्चों? 1 स्क्वायर अपॉन मास। आप खुद चेक कर लें, आपके पास जी और जी मिलकर के 2g, और आप 1/m प्लस 1/m जब आप एलसीएम लेंगे तो m और m कहां चला जाएगा? ऊपर। अपॉन कितना आएगा? m प्लस m। प्लीज आप खुद भी करके देखें, जो नॉर्मल मेथड से जो आपको बताया जाता था वो भी, और ये शॉर्ट तरीका है आपका, ये भी, राइट। दूसरा तरीका मैंने ये, दूसरा क्वेश्चन तरीका वही है, सवाल डिफरेंट है। इंक्लाइन प्लेन पे बच्चों, ये बताओ, एक एंगल है यहाँ पे θ1 और एक एंगल है θ2। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक मास कैपिटल एम, एक मास कितना होता है जल्दी बताओ? स्मॉल एम। ऑफ कोर्स नीचे ले जाने वाला आपको पता है, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो mg sin θ2 और इधर की तरफ mg sin θ1। लेकिन ये बताइए, यहाँ पे रोप एक ही है, दोनों पे टेंशन सेम है, तो मतलब कि कोफिशिएंट टेंशन का कितना है? सर कोफिशिएंट है टेंशन का यहाँ पे भी 1, राइट। तो बताइए यहाँ पे एकदम ध्यान से, T इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था? कोफिशिएंट किसका? टेंशन का कितना है? 1 इंटू जी। लेकिन सर यहाँ पे जी कैसा लग रहा है आपके पास? कंपोनेंट जी साइन θ2 प्लस इसका कोफिशिएंट सर कितना? सर 1। इस पे आपके पास ग्रेविटी, इस पे कितना लग रही है? सर जी साइन θ1 बाई आपके पास कितना है? 1 का स्क्वायर, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ टेंशन जो है उसका स्क्वायर अपॉन m प्लस कोफिशिएंट ऑफ टेंशन आपके पास 1 का स्क्वायर बाई m। आप कैलकुलेट कर लें बच्चे, आप प्लीज आप चेक करके देख लें आपके पास ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अपने मेथड से करके देखिए कि सर ने अपना मेथड दिया है, चलो मैं अपने मेथड से करके देखूं, चेक करने के लिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा हो। इस क्वेश्चन पे हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास, आप इससे वर्मा में भी देख लेंगे, आपसे आपके पास डिफरेंट बुक में भी ऐसा मिलेगा। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी है। मैंने वैल्यू ये दे दी है कि ये जो मास है बच्चों, इसका मास मैंने ले लिया है 4 और इसका मास मैंने ले लिया है 12। एवरीवन क्लियर? अगर बच्चों मैंने इसका टेंशन T ले लिया है तो ऑफ कोर्स ये टेंशन T/2 और ये रोप एक ही है, तो इसका भी टेंशन कितना होगा बच्चों? सर T/2। ऑफ कोर्स यस। तो बच्चों मैं एक बात पूछ रहा हूं कि हमने क्या बोला है आपको? अब ये बताओ कि इसका कंपोनेंट कितना ब्रेक होगा, जरा जल्दी बताओ यहाँ पे। ऑफ कोर्स 4g sin θ। थीटा कितना है बच्चों? 30 डिग्री मैंने मान लिया। टेंशन निकालना है सर, कोई टेंशन नहीं। क्या करेंगे? टेंशन बराबर, जरा ध्यान से देखना, टेंशन किसकी बात करेंगे? इसकी। इसका कोफिशिएंट सर 1, इस पे लगने वाला सर जी, राइट, प्लस अब ये बताओ इसकी बात करो, इसका कोफिशिएंट कितना है? सर हाफ है। कितना हो गया? हाफ
इंटू जी। तो सर यहाँ पे आपके पास इंक्लाइन प्लेन पे है, तो आपके पास ग्रेविटी जी ना लेकर के जो एंगल के साथ बात करेंगे, कितना जी, कितना जी साइन 30 अपॉन कितना लिखेंगे सर 1 का स्क्वायर, मतलब कि आपके पास कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर बाय मास। तो इसका टेंशन का स्क्वायर, टेंशन का कोफिशिएंट कितना सर 1 का स्क्वायर 1 बाय मास कितना है 12 प्लस अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर कितना आया, इस पे कोफिशिएंट ऑफ टेंशन कितना है 1/2 का स्क्वायर अपॉन कितना है यहाँ पे इसका मास कितना है बच्चों 4, राइट है। कितना है आपके पास g प्लस g/4 और 1/12 प्लस 1/16, इसको आप करेंगे तो 5g/4 और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 3y48। आप चेक करके देख लें आपके पास आंसर कितना आएगा 60g/7। प्लीज बच्चों इसको आप अपने मेथड से भी करके देखिएगा, थोड़ा आप ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगी आपके लिए, आप थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मेरा तरीका और जो सर ने बताया है दोनों तरीके से रिजल्ट सेम आ रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन और भी मैंने आपको किया है, अभी मैं इसके ऊपर एक लेक्चर और बनाऊंगा, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, जो और आसान होगा, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ाएगा। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, यहाँ पे पुलिस से रिलेटेड मैंने बात की है, ये बताइए m 2m और मैंने कितना मान लिया 3m, राइट है सर। ये बताइए बच्चों टेंशन T, तो ये भी आपके पास T, ये T है तो ये कितना T/2, और बच्चों अगर ये T/2 है तो ये भी T/2, और ये T/2 मिल करके बच्चों कितना सर T, राइट है। अब आते हैं बात करते हैं हम यहाँ पे टेंशन। सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं, ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से, इसका कोफिशिएंट सर 1 इंटू जी, राइट सर, इसका कोफिशिएंट सर 1/2, राइट इंटू जी, सर इसका कोफिशिएंट सर 1 इंटू जी, डन एवरीवन। ये बताओगे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कि जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर सर 1 का स्क्वायर अपॉन मास, सर मास कितना सर 3m, राइट, और इसका कोफिशिएंट सर 1/2 का स्क्वायर इंटू सर मास डिवाइडेड बाय मास कितना सर 2m, प्लस इसका कोफिशिएंट कितना सर 1, मास कितना सर m। सर यहां से कैलकुलेट करने के बाद क्या टेंशन आप फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी टेंशन की वैल्यू आएगी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज इसकी जो वैल्यू आएगी प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि कितना आया। इसी के ऊपर जल्द ही मैं अगली क्लास में इसके ऊपर और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा लगे कि अरे जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये तो शॉर्ट ट्रिक में, मतलब कि बहुत सेकंड में आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी चीजें ये समझ में आई होगी बात। थैंक यू एवरीवन।